दा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु देव जो है आप ही के हैं। सद्गुरु देव जो है पूरे संसार के हैं। सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पूरा विश्व में हूँ और पूरा संसार हमारा है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। ये जो है वाणी को आप विचार करो ना, किस भाव में स्वामी जी कह दिए ये। तो अब आपका काम है स्वामी जी को ढूंढना। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो प्रभु आपके साथ में ही है, कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता है। कभी जो है परमात्मा आपको छोड़ ही नहीं सकता है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलियारी वही घट की,
जेहि घाट पर गट होय। सब घाट व्यापक साइया, सुनीसी जन कोय। अब बलिहारी वही घट की, जे घाट पर गट होय। और स्वामी जी ने क्या कहा, ये तो कबीर साहब का की वाणी है। सब घाट व्यापक साइया, सुनीसी जन कोय। बलिहारी वही घट की, जे घाट पर गट होय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पुष्पवास ज्यों पुष्प में, पुरुष व्याप्त तोहि माय। पुष्पवास ज्यों पुष्प में, पुरुष व्याप्त तोहि माय। मन मत मारु विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। मन मत मारु विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। मन को मत डालो, मन मत मारु विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। तिल माही ज्यों तिल है, तिल माही ज्यों तिल है। पुरुष व्याप्त तोहि माय। तिल माही, तिल सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। तिल माही ज्यों तिल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी हैं इसी सभा में, केवल सदगुरु के संकेत पा करके, वाणी को बूझ करके और चेतन देश में पहुंच गए हैं। उनको उपदेश नहीं हुआ है, लेकिन सदगुरु की वाणियों से वो बूझ गए हैं। और जो वहाँ आनंद आ रहा है उसको पकड़ रखा है, कुछ अभी पकड़ नहीं रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दर ज्ञान। जब स्वामी जी कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। तो ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है कि जो चेतन देश में भजन सुन करके ही पहुंच गए हैं और वहां वो आनंदित भी रहते हैं, फिर भी वो भगवान को नहीं पाए हैं। जो उसमें आनंद आ रहा है, जो बराबर है, जब आप उलट जाते हैं तभी वो आनंद आ रहा है, तो वह आनंद ही परमात्मा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, यहाँ कोई किसी को कोई उपदेश नहीं हुआ है, केवल जो है संकेत पा करके जो भजनों में है
वाणियों में है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस अंतरी इसी सभा में बैठे हैं और जो है किसी किसी को तो खोल करके भी बताने से नहीं बुझता है और कोई कोई संकेत मात्र से जो है वहाँ जब भजन गाने से वहाँ उनकी चेतना पहुँच जा रही है और पहुँच करके आनंदित भी है, बराबर आनंदित है, उनको बोध है। फिर भी वो बोल रहे हैं कि वो जो है परमात्मा कैसे है। अरे जब स्वामी जी बोल रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। तो जो आनंद है वही परमात्मा है। आप और झाया मत करो। कोई कोई परेशान है कि सुषमन द्वार तक खुला ही नहीं। अरे सदगुरु की महान कृपा है आपके ऊपर। आप लोग तो जो है 6 महीना भी नहीं हुआ और वहां पहुंच गए। हम लोग तो पूरे 60 साल लग गए तब जा करके अभी थोड़ा सा जो है बूझ पाए हैं, अभी थोड़ा सा ही बूझ पाए हैं। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। तो जब आपको मालूम हो गया कि जब यहाँ उलट जाने से 24 घंटे आनंद है, तो उसी को न पकड़ करके रखना है, वही न भुला गया था। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। सखी शोधिए उदित जहवासी आइलु जग माही, सखी शोधिए उदित जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीर, सखी सुधिए उदित जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीर, सखी हो सुधिए उदित जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस, सखी हो सुधिए उदित जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है कि सखी सुधिए उदित जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे,
मन वांछित सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी हो सुधिए बुदीस जहवासी आइलु जग माही। अब एक संत है तो भूल रहे हैं कि वो देशवा हमको देखना है जहाँ मन वांछित सुख भोगे। मन वांछित का मतलब क्या हुआ? जो मन में आए सो करो, जब तक चाहे तब तक करो, जब चाहो तब करो। मन वांछित तो यही होता है, हम तो यही समझे हैं। तो बोल रहे हैं कि उस स्वामी जी उद्देश्यवा को देखना है। सखी सुधिए बुदीस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी हो सुधिए बुदीस जहवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख जो है वो संत बोल रहे हैं कि हमको बुझना है। तो मैं बोला भाई अब स्वामी जी तो है नहीं, सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू हो वही दीप जहवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिए बुदीस जहवासी आइलु जग माही। तो मैं बोला भाई इस देश में तो नहीं है, संसार में तो मन वांछित है नहीं, वो होगा ही नहीं। इस संसार में किसी का मन का कामना ही पूर्ण ही नहीं होता है। इस संसार में मनोकामना सबकी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि मन में अनंत कामनाएं होती हैं। तो आज तक किसी के मन का हुआ नहीं, तो यहाँ तो मन वांछित सुख है नहीं। तो देश ही अलग है, वह जो है सद्गुरु का देश है, चेतन देश है। जब वहाँ आप जाएंगे तब होगा, आपको नहीं जाना है, आपकी चेतना को वहाँ जाना है। आपको जो है वहाँ नहीं जाना, आपको तो घर में रहिए, परिवार में रहिए, पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए, पति की सेवा करिए, पत्नी की सेवा करिए, बच्चों की सेवा करिए। लेकिन जो चेतना है, चेतना जो है मन के द्वारा होता है, तो मन को वहाँ लगाना पड़ेगा, उसको वहाँ रोक करके रखना पड़ेगा। तो मन जो है वो सुरति में बदल जाएगा और बदल करके वही जो है उस आनंद को बूझ पाएगा। ये झामर झूमर करने से नहीं होगा। मन वांछित सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी सुधिए बुदीस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी हो सुधिए बुदीस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू हो वही दीप जहवासी आइलु जग माही। तो बोल रहे हैं कि जो संसार में जो
पति पत्नी का सुख है उससे बड़ा है क्या? अरे वो तो तुच्छ है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो वहां भी जो है हर जीव में स्त्री पुरुष है, उसमें समाना चाहते हैं लेकिन समा नहीं पाते हैं, क्योंकि जड़ में समाना होगा ही नहीं। एक पल के लिए समाते हैं, फिर जो है समा ही नहीं सकते, जड़ में ये होगा ही नहीं। जड़ में स्त्री पुरुष हर जोनी में है, लेकिन वहां कैसे समाएंगे? जड़ शरीर में समा नहीं सकती, वह चेतन में जाना पड़ेगा। वहां जो है चेतन में समा जाएंगे। चेतन में कहता कबीर सुनो भाई साध, गुरु चरणन में समान, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। तो गुरु के चरण में समा जाएंगे। तो गुरु के चरण में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो बिना मेघ घटा गहरावे, बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तामा झरियावे, अमीय बूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा हो, वाही पद निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस हंसनी हैं, अपना देश जान चुके हैं, केवल संकेत मात्र से बूझ गए हैं। और कुछ सदगुरु के हंस हंसनी हैं जिनको खोलकर बताने के बाद भी रहते नहीं है वहां। पता नहीं उनको संसार में क्या मिलता है। अरे संसार में शरीर से रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, लेकिन जो है चेतना को गुरु के चरण में रखने में क्या जाता है आपका? नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। और किसी का मन मानता ही नहीं है, मन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो है किसी का मन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इंद्रियों से जो भी सुख लिया जाता है
वह कर्म होता है, और कर्म का बंधन होता है, पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है। तो इंद्रियों से भोग होता है और सूरज से योग होता है। तो योग में 24 घंटे रातों दिन अनंत काल तक आनंद है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, योग में जो है योगा योग सब कोई कहे, योगा न जाना कोई, आत्मायंतर आत्मा, योग बेदीन सुख होय, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मायंतर आत्मा, योग बेदीन सुख होय। योग योग सब कोई कहे, योग न जाने कोई, अर्ध धार रथ चले, जोग कहाँ विषोय। ऐसे ऐसे दोहे जो है स्वामी जी बहुत सारे लिखे हैं। योगा योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्ध धार रथ चले, जोग का विषोय, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मायंतर आत्मा, योग बेदीन सुख होय। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, रचक जाने जाही को, जीवन भक्षक सोय। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिन सद्गुरु कोई भेदन पावे, धोखे जन्म गवावा हो। तो जब सद्गुरु मिल गया तब कोई सुषमन प्रवाह कुछ नहीं, सद्गुरु सीधा लखा देता है। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी हैं जिनको 6 महीना भी नहीं हुआ और उस आनंद को बुझ गई हैं। आप भेद को समझो। बाणी सुन करके उन लोगों ने पकड़ लिया और आपको जो है, आप लोग संसार में रहने से कैसे होगा बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं, पहले कबीर साहब का सुन लो फिर स्वामी जी का सुनना। हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृत फल सुख पैयो, हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृत फल सुख पैयो। तो आपको नहीं जाना है, चेतना को भेजना है, मन को भेजना है गुरु के चरण में। सीधा सीधा खोल खोल करके बता रहा हूं मैं। आप यहाँ पति की सेवा करिए, पत्नी की सेवा करिए, परिवार की सेवा करिए और मन को वहां भेज दीजिए। आप लोग संसार में काम करते रहते हो और मन को कहीं और भेज देते हो। यहाँ खाना बना रहे और मन चला जाता है कहाँ, वो जो है ना सस जो है कि मैके में खाना बना रहे हो और मन चला जाता है प्रेमी के पास।
तो खाना यहाँ बनाओ, मन को गुरु के चरण में जो है ना लगा करके रखो। यही तो आपको बोला जा रहा है। हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोक हमारी यही हो, ताते अमृत फल तुम पइयो। इसी सत्संग को सुन करके तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो मैं बोला ये अभी नहीं होगा, अभी आप दूसरा भूमि का साधना कर रहे तो कैसे होगा दोनों एक साथ। आप भेद को समझिए, ये पहला भूमि दूसरा भूमि तीसरा भूमि में नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। जोग और भोग जो है वो चतुर्थ भूमि में एक ही साथ होगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, वही चेतन देश है। पहला भूमि में तो मन रहता है, तो मन तो एक ही जगह में रहेगा, या तो गुरु चरण में रहेगा नहीं तो संसार में जाएगा। तो पहला भूमि में मन इधर ही उधर ही रहता है, क्योंकि यहाँ अभी उसको हम लोग जो है ना परखते हैं, पकड़ते हैं, बूझते हैं। पहला भूमि में नहीं होगा एक साथ, दूसरा भूमि में भी नहीं होगा, तीसरा भूमि में भी नहीं होगा। तब मैं समझ गया कि अरे ऐसा प्रश्न किया किसी संत ने कि आप बोलते हैं कि पति के भी संग रहो और गुरु के चरण में रहती, तो हो ही नहीं रहा है। तो मैं समझ गया उनकी बात, मैं हंसा भी और बोला कि भाई बात तो सही बोल रहे। अब जिसको मिल गया उसको तो पता नहीं है। कोई कोई गुरु बहन है, मतलब कब शादी हो गया कब बच्चे हो गए पता ही नहीं चला उनको, तो उनको तो जो है ना सारे दुख का पता नहीं है। और किसी किसी का जो है ना शादी हो गया और फिर बच्चे ही नहीं हुआ, अब उनको मालूम चलता है। तो मैं बोला भाई जो है एक दोहा आता है, पानी, पति, पत्नी और पैसा, जब ये चारों नहीं रहता है तब पता लगता है, उसका महत्व समझ में आता है। पति नहीं रहने से तब जो है पत्नी को समझ में आ जाता है कि पति जो है क्या चीज़ है, और पत्नी नहीं रहने से तब पति को समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ है। और पानी नहीं रहने से यदि बता दिया भाई कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, तब देखना पानी का क्या महत्व होता है। शहरों में पहले भाई आज बाल्टी से भर लो, कंडाल में भर करके रखो, 2 दिन पानी नहीं आएगा, एक एक बूंद बूंद जो है ना गिराएगा, 2 दिन नहाएगा अभी नहीं। तो पानी, पति, पत्नी और पैसा जब नहीं रहता है तब उसका महत्व समझ में आ जाता है। जेब में पैसा नहीं हो तब देखो जो है, अब पैसा रहता है तो बोला ऐसा वाला साड़ी थोड़ा पहनना है, कोई हम भी कोई ऐसे थोड़ा है। और जब नहीं रहता है तब देखो एकदम फिट रहते हैं। महत्व जो है वैसे ही जो है सदगुरु के चरण का महत्व है, जो इसको फ्री में मिल गया है, जिसको जिनका जो है फ्री में मिल गया है उसका महत्व नहीं समझते हैं। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज 17 साल तक माता जी से भी बात नहीं किए हैं। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तो पति को, पत्नी को, पानी को, पैसा को संभाल करके रखना आप लोग। पति, पत्नी, पानी और पैसा, इसको सब लोग संभाल करके रखो। और सुरति को जो है चौथा
ये जो है ना चतुर्थ चेतन देश में ही होगा, क्योंकि यहां तक मन रहता है। पहला भूमि में मन रहता है, दूसरा भूमि में भी मन रहता है, तीसरा भूमि में भी मन रहता है, चौथा भूमि में 40% रहता है। तो जब आपकी चेतना गुरु के चरण को जब पकड़ लेगी तब वो 50% हो जाता है, तब दोनों एक ही साथ होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। जहाँ स्वर वेद है वहाँ मिलेगा, जहाँ स्वर वेद महामंदिर है वहाँ मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। तो चेतन देश में ही रहना है, आपकी सुरति को रहना है। जड़ देश में ये तो आपका शरीर ही रहेगा। जो आपकी चेतना है, जिसको सुरति कहा जाता है, वह गुरु के चरण में ही रहेगी, तभी सुरति रहेगी। वो गुरु के चरण से हटी तो फिर तो मन हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आपका पति जो है डॉक्टर है, टीचर है, शिक्षक है, या पत्नी है, कोई भी है, या बहन है, जो भी है, तो जब वो ड्रेस पहन करके स्कूल में जाएगी तब आपका जो है ना पति है वो, तब वो जो है ना टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और जब घर में आ जाता है तब तो आपका पति हो जाता है। स्थान है वो, वैसे ही शरीर में स्थान है। वही स्थान जो है सदगुरु जो है अपने हंस हंसनी को लखा देता है, या हंस हंसनी जो पूर्व जन्मों के किए हुए हैं तो थोड़ा सा वो संकेत पा करके बूझ जाते हैं। कोई उनको उपदेश नहीं हुआ है, उनको मालूम हो गया है कि पहला भूमि में मन को यहाँ रखना पड़ता है। मन को रखना बोलो, वहाँ लगाना बोलो, वहाँ स्थिर करना बोलो, एक ही बात है। मन को जो है दूसरा भूमि में यहाँ रखना पड़ता है, वो आप जानते ही हो। गंगा जमुना की अवघट घटिया संत, ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। तो एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवा जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। तो पहला भूमि हो गया। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चक्षु के चेताना कारण को एका मेली हो मिलाय। ऊर्ध्व द्वार को चढ़ी सको, अन्य न को ये उपाय। ये पहला भूमि है। इसी सभा में बैठे हुए हैं, उनको मालूम चल गया है कि चेतना को, मन को यहीं रखना है। आप लोगों को उपदेश हुआ, सब इतना बताया गया। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो स्थान बताया गया है, जहाँ मड़ई छवाई गई है, जहाँ को आपको स्पर्श करके बताया गया है, तो वही मन को रखना है। मन भागेगा, भागने दो। स्वामी जी ने कहा है, मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार।
तब रोको निज दीह को, मन मत मारु विचार। तो जो है मन को वहां रोकना पड़ता है। रोकना बोलो, स्थिर करना बोलो, लगाना बोलो, पकड़ना बोलो, बांधना बोलो, सब एक ही बात है। तो स्थान मालूम हो गया, पहला भूमि खत्म। अब दूसरा भूमि में आ जाओ। एक भजन जो है वो क्या बोलते हैं, वो मनोज शाह जी ने कल परसों बताया था। एहि पार गंगा बहे, अवोहि पार जमुना, बीचवा में बलुई स्थान हो। अब वही माँ जो है नागिन उसको डस लेती है, उनका पिया मर जाता है। ये कुछ भजने जो हैं कबीर साहब की लोग ऐसे ही गा दिए हैं, क्योंकि उसके भाव समझ में नहीं आते हैं। उन्होंने जो है, मैंने पूछा था कि जो है अंगुली में जो है ना क्या सपवा डस लिया तो उसका पति मर गया। तो कुछ चीज़ें जो है ऐसे ही है, क्योंकि इस जो सदगुरु की जो भेद है उसको इस भजन में नहीं आया है वो, क्योंकि भजनों में बहुत सारी अशुद्धियाँ हो गई हैं। तो वो ये कहना चाहता है, वो ये कहना चाहती है कि यदि पति हमारा कैसा भी रहता, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोढ़ी हो, तो जो है कोई बात नहीं, कम से कम रहता तो मैं जो है पूरा जो है भर मांग सिंदूर पहनती। तो वो तो जो है तो क्या बालू रेतिया में उसने जो तुझे तो क्या सपवे ने डस लिया तो मर गया। तो इससे कोई भजन में कोई ऐसा भाव तो नहीं उत्पन्न होता, कोई विरह वैराग्य, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है, ये तो संसार की बातें हैं। देखिए भजन में क्या क्या तत्व हैं, मैं नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ, क्योंकि जो सदगुरु की जो वाणियाँ होती हैं उसमें अनंत भाव होते हैं। तो ये भजन को वो जो है वीडियो में भेजा है उन्होंने, कोई जोगी है वो जो है ना सारंगी बजा रहा है, वो तो कहीं से जोड़ जाड़ करके बना दिए हैं। लेकिन जो है वो भजन में कुछ और है। अभी मैं भी उसका रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि कुछ भजने संसार के हिसाब से आनंद के लिए हैं, लेकिन स्वामी जी की जो भी भजने हैं अभी अभी की जो स्वर शब्द प्रकाश में है, ये वाणियां हैं, ये तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। और कुछ भजने ऐसे हैं कि उसको बड़े ध्यान से 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार पढ़ने से तब समझ में आती हैं, क्योंकि जीव के अनंत भाव हैं। तो हर जीव जो है कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, उसके भाव अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा आपके हृदय में सबसे नजदीक प्रभु है। जगतारूप सुरति भई तासे दूर जनाय, जगतारूप सुरति भई तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तिरोकाय। अब एक संत है तो बोलते हैं कि संत के हृदय में संत कैसे बसते हैं, उसका बोध कैसे होगा, कब होगा। तो मैं बोला ये बताने का विषय नहीं है, अनुभव में ये है। जब आप स्वामी जी का साधना ले करके जब आप करेंगे, जब साधना करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि संत के हृदय में संत कैसे बसते हैं, कभी अलग होती ही नहीं। ये अनुभव का न विषय है। अभी आप खाली स्वामी जी का जो फोटो रखे हैं और जो है सुबह उठ करके उसको कुछ पोछ पाछ करके धो धा करके मंदिर साफ कर देते हैं, और जो है
वहाँ फूल जो है ले आकर के जो चढ़ा देते हैं, गोड़ लाग लेते हैं और 2 स्वर वेद दुआ पढ़ देने से थोड़ा होगा। आपको ये पूजा हुआ। ये जो पूजा का मतलब होता है शुभ कर्म। तो जब जो भक्ति करेंगे, भक्ति जो है मन से होती है, सूरत से होती है। मन से भक्ति नहीं होती, वैसे सूरत ही है। तो जब मन को जो है गुरु के चरण में जब आप लगाएंगे तो मन जो है टूट जाएगा, फट जाएगा, उसमें से अशुद्धियाँ निकल जाएंगी, तब उसमें से जो है सूरत ही निकलेगी। मन है, मन के अंदर में बुद्धि है और जो है उसी के अंदर में जो है ना सुरति भी है, और सुरति के अंदर में आत्मा है। आत्मा के अंदर में वह परमात्मा है जो आनंद स्वरूप है। उसको जान जाने के बाद हमेशा आप आनंदित रहेंगे। ऐसी स्थिति में इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अपने आप ही बुझ गए हैं। थोड़ा सा संकेत पा करके, सत्संग सुन करके वो बुझ गए हैं। लेकिन जब आप ऊर्ध्व रहेंगे तभी बोध होगा। ऊर्ध्व मतलब आपकी चेतना जब गुरु के चरणों को पकड़ेगी तभी आप बुझ पाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, आपको जब सदगुरु का चरण पकड़ा जाएगा तो सदगुरु का चरण जो है पकड़ाता है चेतन भूमि में। एक ही पल में ऊपर आनंद स्वरूप है और नीचे जड़ स्वरूप है। वहीं संत लोग रहते हैं। संत लोग जो है शरीर से संसार में रहती हैं, उनकी चेतना गुरु के चरण में रहती है। सीधा सीधा आबू जाओ। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं बता है, शील बिना नहीं अंत। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तुम एक है। तो वहाँ संत लोग जो है वह सूरत से रहते हैं, तो उनकी दोनों चेतनाएं एक दूसरे में समा जाती हैं। दोनों की चेतनाएं गुरु के चरण में समा करके एक ही साथ मिल जाती हैं। तो दोनों एक दूसरे के भाव को, भेद को बुझ जाते हैं। दोनों एक ही हो जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चल चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। जड़ में नहीं है। जड़ में कैसे होगा बताओ? जड़ में तो उसका जड़ पति है, जड़ पत्नी है, वहां नहीं होगा वह दोनों की चेतनाएं गुरु के चरण में एक हो जाती हैं, एक दूसरे में समा जाती हैं। दोनों एक ही हो जाती हैं और फिर गुरु के चरण में जो है समा जाती हैं। वही कहा गया है, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो हंस कहाँ मिलेंगे बताओ? मानसरोवर में। तो जब आपको मानसरोवर का जब उपदेश होगा या आप बुझ जाओगे चेतन देश सदगुरु की वाणियों से, तब अपने आप वहां संत मिल जाएंगे। संसार में संत नहीं है। संसार में संतों का शरीर होता है, उनकी चेतना सुरति जिसको कहते हैं वह गुरु के चरण में होती है। तो गुरु का चरण संसार में है भी नहीं भी है।
ये सारे जो भी चीजें हैं, आप साधना करेंगे गुरु के चरण में जो है ना, उस सुरति को वहां रख दो, तो ये जो है चेतन देश का जब उपदेश होगा तभी संभव है। ये जड़ में होगा ही नहीं, पहला भूमि दूसरा भूमि तीसरा भूमि में नहीं होगा। ये पहला भूमि मन की चाल कुचाल को सब बूझने के लिए है, दूसरा भूमि में मन को स्नान करने के लिए है, थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, तीसरा भूमि में मन को आनंदित करने के लिए है, वहाँ नाद है अनाद है, दुनिया प्रकार की जो है ना क्या बोलते हैं, ताल है ढंप है झांझड़ किंकिड़ क्या क्या जो है वहाँ पर शब्द सुनाई देता है, तो आनंदित हो जाता है। उसके बाद जब वो चलता है तो वह जो है चेतन देश हो जाता है। आगमादार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो सुमिरन सुरति समारिय, बाहर की पट दे, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुर सविदे। तो ये सारे विषय जो है सदगुरु अपने हंसों को लखा देता है, तो सदगुरु ही संतों के माध्यम से लखाता है, वह उसको जो है प्रेरित कर देता है। किसी संत को प्रेरित कर देगा, इसको बोध करा दो, तो रोक नहीं पाएगा, ऐसे कोई नहीं समझेगा। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो संत के संग शरीर से थोड़ा रहना है, संत के संग जो है गुरु के चरण में जो सूरज से रहना पड़ता है। देखो आपकी चेतना है, मेरी चेतना है, आपके पति का चेतना है, पत्नी की चेतना है, सब अलग अलग चेतनाएं हैं। तो वो जो है मन का सुख लेने के लिए एक दूसरे में वो समाती हैं, लेकिन समा नहीं पाती हैं। लेकिन गुरु का चरण में मन नहीं जाता, वहाँ दोनों की चेतनाएं जो एक हो जाती हैं। तभी स्वामी जी ने कहा है, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो दोनों एक जड़ देश में नहीं न होगा भाई। किसी का पति है, किसी का पत्नी है, किसी का बहन है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, कैसे मिलेंगे वो? उन जड़ देश में संभव नहीं है। लेकिन उनकी चेतना को सदगुरु जो है पकड़ करके वो मिला देता है, तो वही दोनों जानेंगे, वही दोनों चेतनाएं जानेंगी और सदगुरु जानेगा। तीसरा कोई नहीं जान सकता है, मैं भी नहीं जान सकता। यही तो सदगुरु का ज्ञान है। वो दोनों चेतनाएं जानेगी और सदगुरु जानेगा। तीसरा कैसे जानेगा? उसको बोध ही नहीं होगा। तो संत लोग जो है चेतन देश में मिलते हैं। अब चेतन देश बोलो तो सदगुरु का प्रकाश बोलो, गुरु का चरण बोलो, ये सब एक ही बात है।
संसार में कैसे मिलेगा बताओ? संसार में मिल ही नहीं सकता है जो है। संसार में मन वांछित सुख होगा ही नहीं। वह तो चेतन देश में होगा मन वांछित सुख जो है। तो सखी शोधिय उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सखी शोधिय उदित जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन देश सबहंसा चेतन रूप सबहंसा। गति चेतन है भेष सखी शोधिय उदित जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साज ज्योति सुंदर है के। सखी शोधिय उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी शोधिय उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू हो वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आदमी, आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि शून्य शिखर पर स्वामी जी बोल रहे हैं शून्य शिखर पर वास कर संत बीबी की होय। तपना योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। शून्य शिखर पर वास कर संत बीबी की होय। तपना योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास। प्राकृत गुण न विनाश है चेतन गुण न विकास। ऐसे जो है 3 दोहा स्वामी जी ने शून्य शिखर के बारे में बोले हैं। तो बोल रहे हैं कि वहीं चल करके रहा जाए। मैं बोला वहां जा करके रहेंगे, कैसे रहेंगे? वो स्वामी जी कुछ भेद लिखे हैं उसने। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास। प्राकृत गुण न विनाश है चेतन गुण न विकास। अशून्य शिखर पर वास कर शून्य शिखर पर वास कर संत बीबी की होय। तपना योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। और जो है एक और दोहा है, मतलब शून्य शिखर की जो है 3 दोहे स्वामी जी ने लिखे हुए हैं। क्या बोलते हैं? इसका सर्वसा सिद्ध प्रदायिनी होवे पूर्ण काम।
शून्य शिखर की कंदरा, जोगी न कर यह धाम। तो ऐसे ऐसे 3 दोहा जो है शून्य शिखर पर स्वामी जी ने लिखा हुआ है। तो स्वामी जी ने तो उस स्थान का नाम बोला है शून्य शिखर, वहां पर आश्रम है, तो वहां वास करने से नहीं होगा। आपके शरीर में भी शून्य शिखर है, उसको बूझ जाओगे तो फिर शून्य शिखर पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी बोल रहे हैं लोग, इस वर्ष बहुत भीड़ हो गई है, लोगों से मतलब वो लोग पता किए गांव गांव से, पूरा संत समाज से, कि गाजीपुर जिला के कितने लोग जा रहे हैं। तो वो लोग जो है एकदम परेशान हो गए, कैसे वहाँ तो रहना मुश्किल है। वो लोग व्यवस्था करने के लिए जो है ना वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा बता रहे थे। तो आपको जो है शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास, प्रकृति गुण न कर नाश, चेतन गुण न विकास। ऐसे ही दुआ है, अभी मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो है वो जो है चेतन देश की बात कर रहे हैं। अब वहां शून्य शिखर पर सब लोग बैठ जाएंगे तो क्या जगह ही नहीं मिलेगा। तो वहां सूरत से बैठाना होता है, गुरु के चरण में है सारी चीजें। आप सदगुरु के हंस हो, अंतनी हो, गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं है संसार में। आप सदगुरु के हंस हो, अंतनी हो, सब कुछ गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो सीधा सीधा आप समझ जाओ, अझुराना नहीं है संसार में। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो गुरु के चरण में रहा करो, अजुराय मत करो। ये देखो, जो भी चीजें हैं संसार में जो हो रही हैं वो हो करके रहेंगी। तुम्हारा आपका ये जो है कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको कम कर सको। जो आप कम कर सकते हो आसानी से उसको करो, और नहीं कर सकते हो तो सदगुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। स्वामी जी तो बोले हैं, मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है, सब जो है सदगुरु चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। माया का देश है, यहाँ जो भी हो रहा है वो हमारे आपके रोकने का बस का नहीं है। हमारा तो एक ही काम है जो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, समय से खाना पीना, बैठना उठना, पढ़ाई लिखाई करना, घर का काम करना, ये तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना माइक बंद कर दें।